नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय शुकतातं तपोनिधिं नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। परम प्रेम स्वरूप परम कारुण्य प्रातः स्मरणीय पूजनीय वंदनीय श्री सद्गुरुदेव के चरणों में वंदन। भगवान श्री पशुपतिनाथ भगवान श्री भूतेश्वर के चरणों में स्मरण करते हुए समस्त ऋषि मुनि दिव्यगण एवं समस्त शिवगणादि को नमन करते हुए उपस्थित समस्त दिव्यात्म स्वरूप भगवत प्रेमी सज्जन भक्तिमयी मातृशक्ति, आज हमारे इस ज्ञान यज्ञ के इस ज्ञान धारा में हम वर्तमान प्रवेश करने के लिए और उसमें हमारे जीवन के अमूल्य जो वस्तु है और जो अमूल्य हमारे समय है उसका हम प्राप्त करने की इच्छा से और उसका सदुपयोग करने की इच्छा से प्रवृत्त हुए हैं। इसलिए भगवान श्री भूतेश्वर एवं सद्गुरुदेव हमारे जीवन को कृतार्थ करे और मंगलमय करे। आज हमारे भाद्रपद शुक्ल पक्ष जो है अष्टमी तिथि है, जिसको राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। भगवती प्रेम स्वरूपिणी आह्लादिनी भगवान की परम संगिनी परम प्रेम स्वरूपिणी श्री राधा जी के आज प्राकट्य उत्सव है। आज के दिन ही वृषभानुनंदिनी के रूप में उन्होंने अवतरण किए थे और आज जो हमारे श्री वर्षाणा धाम जो जहाँ पर स्वयं वह विद्यमान होकर के समस्त भक्तों को अपना कृपा दृष्टि बरसाती है, तो बिना राधा के जो है हम भगवान कृष्ण से व उनके प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते। और भगवान कृष्ण के जब तक कृपा न हो जाए तब तक हमारा जीवन कभी उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए श्री राधा जी जो हमारे ही एक आधार स्वरूप है, प्रकृति स्वरूपा है, हमारे ही जीवन के वह अंगभूत है, क्योंकि ये समस्त संसार उसी के आधार पर ही जीवित है। और राधा जो स्वयं प्रेम स्वरूपिणी है वह इस समस्त संसार का आधारभूत है, क्योंकि उनके बिना मतलब बिना प्रेम के ये संसार कभी जीवित नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा जीवन का आधार ही प्रेम है और उस प्रेम के बिना हम कभी भी अपने आप को जीवित नहीं कर सकते। अब कहीं भी देख लो, अगर हम सुख प्राप्त करने की इच्छा करते हैं तो उसमें भी वही प्रेम का आधार है। अगर हम किसी प्रकार की किसी स्नेह में स्नेह बंधन में चले जाते हैं तो भी वो प्रेम का आधार है। अगर हम किसी के साथ आसक्त होते हैं, मोहित होते हैं, तो भी वो प्रेम का ही आधार है। अगर हम इस संसार के किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा करते हैं तो भी वह प्रेम का आधार है। और अगर हम किसी भी प्रकार से इस ब्रह्मांड में जो भी वस्तु की इच्छा रखते हुए वहां उसी उद्देश्य से वहां प्रवेश करना चाहते हैं, वो भी प्रेम के आधार है। इसलिए प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही मंगलमय है, प्रेम ही पूर्ण है, प्रेम ही सबके आधार है। उसके बिना हमारा जीवन कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। तो इसलिए उस प्रेममय स्वरूप सकल प्रेममय के आधार श्री राधा जी को आज उनके इसी प्रागट्योत्सव के इस शुभ अवसर पर बार बार नमन करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं कि हम सबकी कृपा दृष्टि और छत्र छाया में रख करके हमारा जीवन का मंगलमय और कल्याणमय करे और हमको भगवत भक्ति की प्रदान करे, जिससे हमारा जीवन आगे स्वयं अपने मानव उद्देश्य के लिए संपूर्ण हो जाए। तो इसलिए आइए अब हम पुराण के विषय में विचार करते हैं। पुराण के ये कथा में हम जब प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान श्री भोले भंडारी और भगवान शंकर का सदाशिव का स्मरण करके हमारे मन में हमारे हृदय में उनको बैठा करके फिर कथा का श्रवण करते हुए इस कथा के मंगलमय विचार का ग्रहण करना चाहिए। अब हम ये त्रिपुर जो ध्वंस की कथा है, उस त्रिपुर ध्वंस की कथा में हमने
अब तक विचार किया कि जिस त्रिपुर का उन्होंने अनेक प्रकार के पुण्य आचरण करके बचा के रखा था और धर्म का आचरण करते हुए उस त्रिपुर को उन्होंने स्वयं अभेद्य माना था। अब बाहर तो उन्होंने आकर के अनेक प्रकार के अधर्म और अत्याचार करते थे, परंतु त्रिपुर के अंदर उस धर्म का आचरण करके इस प्रकार इसे अपने ही अभिमान और दंभ का जो मेल बना करके उन्होंने पुण्य और धर्म का मार्ग को स्वयं बता रहे थे और भगवान की आराधना करते हुए स्वयं उस भक्ति को पराकाष्ठा को मानने की चेष्टा कर रहे थे। ऐसे असुर बुद्धि वाले उन त्रिपुरासुर की वध के लिए समस्त देवताओं ने जो भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि मेरे पास ऐसा उस त्रिपुर को वध करने के लिए कोई विशेष रथ भी नहीं है, कि कोई सारथ भी नहीं है, संग्राम में विजय दिलाने वाला कोई धनुष बाण भी नहीं है, जिस रथ पर बैठ करके धनुष बाण लेकर के अपना मन लगा करके उन प्रबल दैत्यों का संग्राम में वध कर सकूं, ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए इस कार्य के लिए मैं समर्थ नहीं हो सकता। तब देवताओं ने फिर भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु जो है उनको कहते हैं कि अगर किसी बड़े काम को करना है या किसी बड़े व्यक्ति को मनाना होता है, बड़े लोगों की आराधना करना होता है, तो उसमें तो दुख उठानी ही पड़ती है। इसलिए महान कार्य के लिए कोई अगर दुख मिल भी जाए तो भी उसको छोटी समझना चाहिए। तो इस प्रकार तुमको अगर भगवान को प्रसन्नता करना है तो कुछ ना कुछ अपनी साधना में तो गति करनी ही पड़ेगी। इसलिए तुम अपनी साधना में प्रवृत्त हो तो क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि सबसे पहले तुम ओंकार का उच्चारण करके प्रणवम उच्चार्य, पहले ओंकार का उच्चारण करो, पुनः नमः उच्चारण करो, फिर शिवाय इत्यादि करके 2 बार कहो शुभम शुभम और 2 बार कहो कुरु कुरु, फिर उसके बाद शिवाय नमः, उसके बाद प्रणव ओम। तो ये 3 मतलब इसका मंत्र होगा ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ये मंत्र का उच्चारण करके जब भगवान को आप प्रसन्न करेंगे तब जा करके भगवान आपका कार्य सिद्ध करेंगे। तो देवताओं ने कहा कि कितना जप करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कोटि में एकम, 1 करोड़ तक जब इसका जप करोगे तब शिवम कार्यम करिष्यति, तब भगवान आपका कार्य कर सकते हैं। इसलिए इस मंत्र का जप करो। तब इस प्रकार देवताओं ने अपने महान दुख को उठा करके इस मंत्र का जप करके फिर वह भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो सदाशिव जो है उनके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि अब मैं प्रसन्न हूं, जो कुछ तुम कहना चाहते हो कहो। तो वहां पर देवता लोग अपना समस्त जो दुख है वहां पर निवेदन करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अब आप समझो कि त्रिपुर नष्ट हो गया है, इसलिए आप लोगों ने पूर्व समय में जो रथ सारथी दिव्य धनुष और उत्तम बाण देना स्वीकार किया था वो आप उपस्थित करो और हमारे जो सम्राट पद के योग्य सामग्री है उसको आप यहाँ ला करके स्थापना करो और त्रिपुर को नष्ट समझ करके सृष्टि के पालन के लिए जो दोनों देवताओं को सहायता करने की जो बात है ये अवश्य ही मंगलमय सबके लिए होगा। तो ये जो मंत्र आपने किया है ये महामंत्र है, ये महापुण्यप्रद है, मुझे प्रसन्न करने वाला है, इसलिए भोग मोक्ष ये सबको प्रदान करने वाला है और सभी प्रकार की कामनाओं को ये पूर्ण करने वाला है। इसलिए शिव भक्तों को सुख देने वाला, धन यश देने वाला, आयु बढ़ाने वाला है। इसलिए जो इस प्रकार इस मंत्र की उपासना करता है वह स्वयं स्वर्ग आदि अगर कामना वाला है तो स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है, अगर वह कामना निष्काम पूर्वक करता है तो अवश्य ही मोक्ष के मार्गी मोक्ष धाम को प्राप्त करता है। तो ये मंत्र का विषय में कहा गया। अब जिस रथ की भगवान ने बताया उस देवमय रथ का, सर्वदेवमय रथ का निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा जी का आह्वान करते हैं और विश्वकर्मा जी जो है उस रथ का निर्माण करने के लिए स्वयं प्रस्तुत होते हैं। तब सर्वलोकमय दिव्य रथ को आदर पूर्वक यहाँ निर्माण किया जाता है। उसमें रथांग दक्षिणम सूर्यस्तामम सोम एव च, उस रथ का जो सुवर्णमय रथ बनाया हुआ था
उसमें दाहिने चक्र में सूर्य एवं बाएं चक्र में चंद्रमा विराजमान, दाहिने चक्र में 12 अर लगे हुए थे। अरों में जो पहिया है उसमें अर जो है 12 अर लगे हुए हैं। अरों में 12 अर मतलब 12 आदित्य, तो 12 आदित्य ही प्रतिष्ठित है। बाईं पहिया में 16 अरों से युक्त है, तो बाएं पहिए के 16 अरे चंद्रमा की 16 कलाएं थी। सभी नक्षत्र उस वाम भाग के पहियों में शोभा बढ़ा रहे थे। 27 नक्षत्र है, क्योंकि उस रथ में ऐसा दिव्य निर्माण करना था कि समस्त देवता उसमें आसीन हो जाए। और 6 ऋतुएं उन दोनों पहियों के नेमी थी, जो उसका नेमी बनी हुई थी। और अंतरिक्ष उस रथ का अग्रभाग हुआ, मंदरांचल उस रथ के नीड़ बना हुआ है, और अस्ताचल तथा उदयाचल ये दोनों मतलब उसके पृष्ठभाग और अग्रभाग इत्यादि दोनों कुबेर के हुए हैं। महामेरु उस रथ का अधिष्ठान बना, उसका जो मूल अधिष्ठान भाग आधार, तथा पर्वत उसके केसर थे। संवत्सर उस रथ का वेग था। दोनों उत्तरायण और दक्षिणायन ये उस चक्रों के संगम बने हुए थे। मुहूर्त उसके बंधुर, और उसका जो काष्ठा मतलब कला का जो 30वां भाग, कौन से माने षोडश कला का, और उसका जो 30वां भाग है उसका घोण मतलब उसके जो पीछे का जो अग्रभाग होता है उसके पीछे से बना हुआ होता है रथ का, उस पीछे का अग्रभाग बने हुए थे। और ईशादंड, नड़बल, अहंकार इसके कोने तथा पंच महावत उस रथ के बल कहे गए थे। समस्त इंद्रियां उस रथ के चारों ओर आभूषण थे। और 6 अंग षडांग जिसको कहते हैं, और मीमांसा, पुराण, न्याय, धर्मशास्त्र इत्यादि ये सब उस रथ के भूषण बने, मतलब आभूषण बन गए। और बर उसके बल के स्थान मतलब जो आकार और उसका प्रकार जो है कितना आकार में बढ़ना चाहिए, ये उस बल के स्थान पर। और वर्णाश्रम धर्म उसके चारों चरण तथा मंत्र ये उसकी घंटी बन गए। हजारों फणों से विभूषित अनंत नाम का सर्प उस रथ के बंधन मतलब रस्सी में बंधा हुआ है। दिशाएं एवं उपदिशाएं इसे उस रथ के पाद बने। पुष्करादि तीर्थ उस रथ की पताकाएं बनी। चारों समुद्र उसके वस्त्र बने। सभी प्रकार के आभूषण भूषित गंगा आदि सभी श्रेष्ठ नदियां चंवर लिए हुए स्त्री रूप में सुशोभित होकर के रथ की शोभा बढ़ाने लगे। और 7 वायु स्वर्णमय उत्तम सोपान बने उसमें चढ़ने के लिए सीढ़ियां। और लोकालोक पर्वत उस रथ के चारों ओर उपसोपान बने। फिर सभी वर्षाचल मतलब बादल आदि चारों ओर उसका जो है घेर करके उसको मंडल, उसका जो माने रथ का जो मंडल बने। फिर वहां पर भगवान ब्रह्मा उसके सारथी बनते हैं, और देवतागण उस घोड़े की रशी बनते हैं। और ब्रह्मदैवत ओंकार स्वरूप वह ब्रह्मा के चाबुक बनते हैं। और अकार उसका छत्र, मंदरांचल छत्र को धारण करने वाली दंड, पर्वतराज सुमेरु धनुष, भुजंगराज शेषनाग उस धनुष की डोरी, फिर भगवती सरस्वती उस धनुष की घंटी, और महान तेजस्वी भगवान विष्णु वह बाण बने। और फिर अग्नि उस बाण का शल्य, उसका जो तीखा बाण मतलब उसका जो बाण का तीखा बन बनता है उसको शल्य बने। फिर चारों वेद रथ के घोड़े बने। सही प्रकार की ज्योतियां उन घोड़ों की परम आभूषण बनी। समस्त विश्व संभूत पदार्थ मतलब जहर से जितना भी पदार्थ बने वो सब सेना बने। सभी वायु बाजा बजाने वाले, और बाजा का जो तुरी और जो भी जो शब्द करने वाले जो बाजा है उन सब जो है युद्ध के वाद्य बने। व्यास आदि ऋषिगण उस बाजे को ढोने वाले बन गए। और अधिक कहने से क्या लाभ, यहाँ जितना भी लोकमय और इस लोकपाल और जितना भी दिक्पाल आदि सब उस रथ में एकत्रित हो चुके थे। अब उस रथ का जब निर्माण हो गया तो वहां पर ब्रह्मा जी को सारथी बना करके स्वयं देवाधिदेव भगवान शंकर जो है उसमें आरूढ़ हो गए। और आरूढ़ होकर के उस समय समस्त देवता गंधर्व नाग ब्रह्मा आदि उनकी स्तुति करते हैं। फिर वहां क्योंकि भगवान तो भगवान है और कई बार वो लीला कर देते हैं तो वो रथ कई बार डगमगा जाता है। लेकिन फिर वहां
किसी तरह ब्रह्मा जी उन घोड़ों को ला करके फिर वहां फिर जोड़ते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसा जो है ये रथ तुम्हारा स्थिर होने वाला नहीं है, इसलिए तुम सारे देवता पशु बन जाओ। जब पशु बनोगे तभी जो है मैं उस असुरों का वध कर सकता हूं। अब देवता आदि अन्य लोगों को पृथक पृथक पशुत्व की कल्पना करने पर ही ये दैत्य लोग जो है वध के योग्य हो सकते हैं। तो वहां पर फिर देवता लोग बड़े थोड़ा सा विचलित हो गए कि हम पशु कैसे बन सकते हैं। तो फिर भी देवता लोग पशुत्व के प्रति शंकित होकर के दुखी हो गए। तब वो देवाधिदेव कहते हैं कि पशु भाव को प्राप्त होने पर भी आप लोगों का कभी पतित नहीं होंगे, अर्थात आप अपने देवत्व भाव से कभी नीचे नहीं गिरोगे। इसीलिए पशु भाव से अपने को मुक्त कीजिए। और जो इस दिव्य पाशुपत व्रत का मतलब जो पाशुपत व्रत करते हैं, उस पाशुपत व्रत का जो आचरण करेगा वह पशु तुल्य मतलब पशु भाव से मुक्त हो जाएगा। और मैंने आप लोग से प्रतिज्ञा की कि आप उस पाशुपात व्रत का आचरण करेंगे और अपने पशुत्व से मुक्त हो जाएंगे। और जो निष्ठापूर्वक 12 वर्ष 6 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक मेरी ये पाशुपात व्रत का उपासना करता है वो पशु भाव से छूट जाता है। पशु मतलब कौन है? पश्यति अन्यत् बहिर इति पशु, जो हमेशा बाहर की ओर ही देखता है, अपने अंदर की तरफ देख नहीं सकता, उसको कहते पशु पश्यति। तो उसमें क्या है, हम हमेशा ऐसा ही करते हैं, हम दूसरे के दोस्त तो देख लेते हैं लेकिन अपने दोस्त को कभी दिखाई नहीं देता है। और हमारे अंदर में भगवान स्वयं अपने हृदय आकाश में विराजमान है, उसको हम कभी नहीं जानते हैं, परंतु बाहर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। भगवान यहाँ हो सकते हैं, वहां हो सकते हैं, वहां हो सकते हैं, बाहर हम बहुत ढूंढते हैं, लेकिन अपने ही अंतरात्मा के रूप में वही विराजमान है, उसका कभी हम अवगमन नहीं करते हैं। तो इसीलिए पशु कहते हैं। तो जब तक हम इस प्रकार बहिर्मुखी बने रहेंगे तब तक हम पशु ही कहा जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि मेरे इस प्रकार ये पाशुपात जो व्रत है इसको कोई अगर आचरण करता है तो उसका जीवन में मैं उसका समस्त दोष को नष्ट करके मेरा ये जो स्वरूप है उसको दर्शन कराता हूँ। बोलो शंकर भगवान की। तो ये पशुत्व से मुक्त होकर के फिर मेरे जो स्वरूप को ये होंगे। तो देवता असुर सभी उन प्रभु के पशु है, और पशुओं को पास से मतलब ये बंधन से मुक्त करने वाले होने के कारण भगवान शंकर का एक नाम पड़ गया पशुपति। बोलो पशुपति भगवान की। तो इसलिए तभी से महेश्वर का ये कल्याणप्रद नाम है, पशुपति नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद सभी देवता ऋषि प्रसन्नता पूर्वक जय जयकार करते हैं। भगवान इस प्रकार समस्त जगत के कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए स्वयं आज उस त्रिपुर का वध के लिए स्वयं उस सर्वदेवमय रथ में आरूढ़ होकर के स्वयं गणों अपने समस्त गणों के साथ समस्त गण उनको घेर लिए थे। तो वहां पिनाकधारी भगवान शंकर स्वयं त्रिपुर को जलाने में समर्थ थे। फिर भी भगवान शंभु को रथ बाण गणों तथा देवताओं की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि हाथ में पिनाक धारण किए हुए अपने गणों तथा देवताओं के साथ दैत्यों के उन तीनों पुरों को जलाने के लिए जो जा रहे थे, ये उनकी अद्भुत लीला ही थी। जो स्वयं सर्वसमर्थ है, फिर भी अगर वह दूसरे के सहायता व दूसरे के सहारा लेते हैं तो इससे पता चलता है कि वह इसमें सर्वसमर्थ का अपने ज्ञान होते हुए भी दूसरे को ये बताना होता है कि यहाँ कोई भी हो अपना कल्याण का चिंतन करके स्वयं तो अपना कल्याण कर ही सकता है, इससे दूसरे का कल्याण भी सुनिश्चित हो जाता है। इसलिए मनुष्य का भगवान की लीला में जो प्रवेश करते हैं तो मनुष्य स्वयं अपने जीवन में यही सोचता है कि मैं भगवान का तो हूँ लेकिन किस प्रकार का हूँ। तो वहां पर पहले परीक्षा शुरू हो जाता है। और परीक्षा कैसे होते हैं कि आप जैसे ही भगवान के लीला में उनकी लीला के परिक्रम के जो सामने या भक्तों के सामने उपस्थित होते हैं तो भगवान सबसे पहले आपको भ्रमित कर देते हैं कि आप जिसके सामने हो वो ऐसा नहीं है। आपका नकारात्मक शक्ति पहले ही आता है। तो जैसे ही हम भक्तों के सामने जाते हैं कि सदगुरु के सामने जाते हैं, हम पहले सोचते हैं कि ये कैसा गुरु है जो स्वयं ही अपने बैठना उठना नहीं जानते हैं, वैसे कुछ नहीं जानते हैं, ये गुरु बन सकते हैं। लेकिन हम बाह्य रूप को देखते हैं क्योंकि हमारा बुद्धि पशु है, तो इसलिए बाह्य रूप को देख करके हमने आकलन कर लिया कि ये हमारा गुरु नहीं हो सकते। इस प्रकार किसी भक्त के सामने चले गए, ये कैसा भक्त है,
स्वयं ही अपना जीवन उसका ठीक नहीं है, ऐसा करता है वैसा करता है, हम पहले उसका दोष ही दिखाई देगा। उसमें हमारे गए थे जो हमारे भक्त नरसिंह मेहता जो थे, उनके सुदामा कहे उनको अवतार मानते हैं, तो वहां पर गए थे, तो वहां देख करके उनको पहले तो लोग असंबित होते हैं, गृहस्थ थे, तो गृहस्थ थे तो सारा घर का भी काम देखते थे और घर का सारा काम करके फिर भगवान का भजन करते थे। तो उसमें देख करके लोग ये कौन सा है, ये स्वयं अपना गृहस्थ जीवन में अपना जो है कारोबारों से अपना ये से फुर्सत नहीं है इसको, ये क्या भक्त बनेगा। तो ऐसे लेकिन वहां जब भगवान स्वयं, मतलब उनके पास तो धन संपत्ति बहुत था, उनके पुरुषों की जो पुरखों की जो संपत्ति था, तो लेकिन वहां उन्होंने ऐसे ही जो भी अतिथि आया उसको खिलाते पिलाते सब ऐसे ही नष्ट हो गया। फिर भी वहां उनके मन में चिंता नहीं था कि मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, बस कन्हैया है, कभी कुछ जो होगा देखा जाएगा। तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरा गृहस्थ जीवन कैसे चलेगा, पुत्र और पुत्री भी थी, उसके विवाह कैसे होंगे क्या होंगे, उसके विषय में सोचा ही नहीं। और वो ये अपने आप में होते, मतलब जैसे घटित होता गया वैसे भगवान उनकी सहायता करते चले गए। वैसे ही पहले तो हमारा जीवन में सार्थकता लाने के लिए हमारा बहुत कुछ भ्रमित होते हैं, बहुत दोष हमारे मन में हमारे हृदय में पहले दिखाई देते हैं, लेकिन अगर हम उस दोषों को और उनके भ्रम बुद्धि को अगर निराकरण कर देते हैं तो फिर असली जो रूप है वो असली रूप हमारे सामने फिर आता है। तो इसलिए पहले पहले हमको लगेगा ऐसा कि हम कभी, जैसे वहां नामदेव की कथा बताए थे, नामदेव ने जैसे ही वहां जाते हैं उस महात्मा को देख करके उनके मन में संदेह हो गया कि ये किसी महात्मा है जो स्वयं ही शिवलिंग के ऊपर पैर रख के बैठा है, ये किसी महात्मा हो सकता है। तो यहाँ पर हम स्थूल बुद्धि होने के कारण स्थूल वस्तु को अधिक महत्व देते हैं, तो इसलिए वहां स्थूल स्वरूप में उनके जो सूक्ष्म स्वरूप है उस सूक्ष्म स्वरूप का हम अवगत नहीं, इसीलिए तो हमारा जो मन की जो भाव है उस मन के भाव को ही हम समझ नहीं पाते हैं। हमारा मन क्या चाह रहा है और हम करना क्या चाहते हैं इसके विशेषता को हम नहीं जानते हैं। इसलिए कई बार मन की बात हम सोचते हैं मैं तो अपनी इच्छा से कर रहा हूं, लेकिन अपनी इच्छा से हमारा नहीं हो रहा है। मन की जो गणना है, मन की जो भाषा है, मन की जो हमारा आकलन है, उसी से ही हम चलते हैं और उसी के अनुसार हमारा गति भी होते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि मैं थोड़ी कर रहा हूँ, ये तो कोई कराने वाला और है, लेकिन उसका अभिमान है कि मैं ये कर रहा हूं बोल के, उसका अंदर विद्यमान है पहले से ही, लेकिन वो कह रहा है कि ये कोई और करा रहा है। बस बाहर कहने के लिए उसका ये रूप है, लेकिन अंदर कुछ उसका और चलता है। तो इससे उसका जीवन, उसका ध्येय जो है नहीं, मतलब पूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए कई बार हम सोचते हैं कि मैं तो भगवान का भजन कर रहा हूं, मैं तो भगवान के जप भी कर रहा हूं, ध्यान भी कर रहा हूं, सब कुछ करता हूं, फिर भी मेरा इस प्रकार जीवन में कुछ पूरा कैसे नहीं हो सकता, मतलब आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं। क्यों? इसका कारण यही है कि हम स्थूल रूप में ही उसको ग्रहण करते हैं। जब करते हैं तो उस शब्द का ही ध्यान करते हैं, और भगवान का ध्यान करते हैं तो उस भगवान का स्थूल रूप को ही देखते हैं, और मतलब उससे आगे बढ़ने की हमारा कोई चेष्टा नहीं है। ठीक है, हमारे सामने भगवान की मूर्ति है, भगवान के स्वरूप है, हम उसका विद्यमान है, हम उसका कुछ समय के लिए, जब तक हमारा मन स्थिर न हो जाए तब तक तो उसका ध्यान करना ही पड़ता है। परंतु अब वो मन स्थिर हो गया, मन में विवेक जागृत हो गया, अब मन में हम उचित अनुचित का स्वरूप निर्णय कर पाया और कर भी लिया, तो भी हम आगे अगर बढ़ने की चेष्टा नहीं करते और उस स्थूल रूप में ही हम ना अपने जीवन को गंवा दिया, तो फिर इससे हम अपने ही मन की बात को सुना, हमने अपने सूक्ष्म विषय व सूक्ष्म तत्व जो है हमारे अंदर, उसको जानने की हमने चेष्टा नहीं की। इसलिए जो अंतर्बहिष्य सर्वत्र व्याप्य नारायण स्थित, ये जो शास्त्र में कहा गया है कि अंदर भी वही परमात्मा है जो नारायण स्वरूप है, और बाहर भी जो देख रहे हैं वो भी नारायण स्वरूप है। इस प्रकार अंतर्बहि में जो हमारा एकत्व भाव का जो आधार बनना चाहिए था, हमने वैसा नहीं किया, इसलिए हमारा जीवन जहां था वहीं के ही रह गया। इसी को कहते हैं पशु बुद्धि, जो स्थूल ही चिंतन करते हैं, स्थूल वस्तु को ही देखते हैं, स्थूल विषय का ही ग्रहण करते हैं और उसी को मान करके उसमें दोष दृष्टि करते हैं, इसी को कहते हैं पशु। तो इसीलिए इस प्रकार पशुत्व बुद्धि प्राप्त होने पर हमारा अकारण ही हम जो है भगवान की लीला में प्रवेश करने पर भी हम उससे दूर ही रहते हैं। इसलिए भगवान की लीला कथा तो हम बहुत सुनते हैं, हमेशा उस लीला कथा का श्रवण, आज नहीं कई सालों से श्रवण कर रहे हैं, श्रवण करने पर भी फिर भी हम उस लीला के जो
कारण है, जो लीला का जो उस सूक्ष्म स्वरूप है, उसको हम नहीं गति करते हैं, इसलिए हमको वही दिखाई देता है। तो नाटक भी वैसा ही करते हैं हम लोग। मतलब भगवान का लीला का हम अवतरण तो करते हैं, लेकिन उस अवतरण में हम उस रस का नहीं ले रहे हैं। मतलब उसमें जो रस है, उस रस का हम आनंद नहीं ले सकते। उसमें हम ही देख रहे हैं, एक कृष्ण बन गए, एक राधा बन गए, फिर उनके जो सारे सखियां बन गए, फिर वहां मंडली हुई, फिर रास हुआ, और उसी को देखे। मतलब कैसे कौन नाच रहा है, कौन किस प्रकार भंगिमा कर रहा है, कौन, इसको हमने स्थूल रूप को देखा। लेकिन उस नृत्य में जो विराजमान जितने भी राधा और कृष्ण के रूप में या उनके सखियों के रूप में जो है, उनको देखने पर भी हम उनका अंदर जो चेतन तत्व है, उस चेतन तत्व का ही ऐसा भाव है, ऐसा रस है कि वो रस में उसमें रस डाल देता है। हम इच्छा से कुछ कर सकते हैं? अगर हमारी इच्छा से हम अपने भाव भंगिमा कर सकते थे तो संभव नहीं। वो एक कला है, और वो कला पहले से ही नहीं होता है, वो कला धीरे 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 हमारे अंदर उदय होता है। कोई व्यक्ति किसी भी, जैसे कोई गाने की किसको कला है, तो एक दिन में वो सीख नहीं जाता है। उस कला को धीरे धीरे अभ्यास करते 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 एक दिन उस कला में इतना प्रवीण हो जाता है कि वह गाते ही लोग उसमें मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि उस कला का उसने विकास किया। और विकास कैसे किया? उस चैतन्य को आधार बना करके। अगर वह स्वयं ही जीवन धारण नहीं किया होता तो इस जड़ शरीर में क्या कर सकता है? अगर वह उसके वाणी ही अगर उचित नहीं होता, अगर वाणी उसका ही ठीक नहीं होते, तो उसका वाणी में, मतलब अगर कोई वाणी में कोई विकृत है और वो कितना कहने पर भी वो हमको अच्छा नहीं लगेगा। पहले कोई किसी की वाणी ही बहुत मोटी है और वो उसमें सुरीली आवाज नहीं आ सकती है, वो कितना भी सुंदर गीत गाए वो कभी अच्छा ही नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वह कला का उसी रूप में उसका विकास हुआ ही नहीं। तो इसीलिए हमारा कला का जो हम विकास करते हैं, अभ्यास करते हैं, कई लोग अभ्यास करते हैं गीत के, लेकिन सब गीतकार नहीं बन सकते। उसमें भी हमारा जो अभ्यास होता है उसमें तो पुरुषार्थ हमारा होता ही है, उसके साथ साथ इसमें भगवत कृपा का भी आधान होता है। अगर हमारे पास वैसे ही कुछ पूर्व पुण्य कर्म न हो तो हम इन कलाओं के विकास नहीं कर सकते, क्योंकि ये कला भी भगवान के ही स्वरूप है। तो जैसे हम षोडश कला कहते हैं, षोडश कला का जो भगवान का स्वरूप है, उसमें हर एक के कला का अलग अलग रूप है, फिर कभी उसके विषय में बताएंगे। तो वो अलग अलग कला का अलग अलग जो भाव है, उसी भाव से जब हम भगवान के उस पूर्ण का चिंतन करते हुए उनकी पूजा करते हैं, तभी भगवान का हम पूर्ण रूप में उनकी पूजा किया है बोल के भाव में करते हैं। तो इसमें हम षोडशोपचार में भगवान की तो पूजा करते हैं, लेकिन पूजा करते हुए भी हम उसमें अपने आधान, अर्थात मैं ऐसा किया हूं, संकल्प में यही पढ़ते हैं, भगवान के संकल्प में यही पढ़ते हैं ना, मैं अमुक कर्म का आचरण करता हूं। अब करता हूं तो मतलब किसके किस उद्देश्य से? तो वहां पंडित जी पढ़ दिए कि भाई तुम्हारा ये होगा, अमुक होगा, तुम्हारा सर्वविध कामना पूर्ण होगा, तुम्हारा हिलामु, सारा पढ़ दिया उसमें। अब वहां हमारे कामना के हिसाब से हमारा मन भी उसे ही संकल्प करने लगा। भगवान की हमने तो पूजा किया, लेकिन किसी उद्देश्य से ना, हमको कुछ ना कुछ इस कामना के फलस्वरूप मुझे कुछ प्राप्त हो जाए। तो हमने भगवान की पूजा किया, उनके सूक्ष्म स्वरूप का विषय न जान करके, उनके सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान न करके हमने किस विषय को ध्यान किया कि मेरे जो स्थूल विषय है, उस स्थूल विषय की जो मेरी कामना है उसको पूर्ण हो जाए। तो कामना स्थूल विषय क्या किया, मन आचरण किया स्थूल विषय आधार का भगवान के, और हमने उस मूर्ति के सामने बैठ करके उस मूर्ति में ये आधान किया कि मेरा ये जीवन का आधार जो है ये विषय है, और विषय के रूप में मुझे इस प्रकार प्राप्त होना चाहिए। तो हमने उस भगवान के कला का जो चिंतन करना था षोडश कला के रूप में, उस कला का हमने चिंतन नहीं किया। उस कला के रूप में जो भगवान का ये माया रूप है, जिसको हम अविद्या कहते हैं, उस अविद्या का हमने ज्यादा चिंतन किया। इसलिए तो हमने उस विषय की कामना की कि मुझे ये मिल जाए बोल के। हम जानते हैं, जैसे अभी अभी बताए थे, भक्तों के जैसे भगवान अधीन क्यों होते हैं? क्योंकि भक्तों के इसलिए भगवान अधीन होते हैं कि वह उनके संपूर्ण कला को ही चिंतन करके उनका स्वरूप का उसी में अपने आप को आविर्भाव कर लेते हैं। उससे वो अलग नहीं मानते अपने आप को, मैं भगवान से कुछ अलग हूं अपने आप को नहीं मानते हैं। तो इसलिए भगवान का चिंतन करते 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 उनमें हृदय में इस प्रकार वह ज्ञानमय प्रकाश उद्भासित होने लगता है कि उसके अलावा और दूसरे विषय, दूसरे वस्तु उनके मन में या उनके हृदय में नहीं होता है। इसलिए वो किसी की कामना नहीं करते, और जो कामना ही नहीं होती और केवल भगवत स्वरूप का ही चिंतन करते तो भगवान उन्हीं के ही हो जाते हैं। इसलिए भाव और कला में हमारा फर्क है।
हम नृत्य करते हुए नृत्य को तो देखते हैं, लेकिन उसमें किसी भाव में करते हैं, किस कला को हम आधार बना करके उसका हम अनुदान करते हैं और उसका प्रेम के रूप में हम उसको हृदय में धारण करते हैं, उसको हमने नहीं देखा। उस व्यक्ति को देखा, उस व्यक्ति के भाव के भंगिमा को देखा, उसके नृत्य कला को देखा, लेकिन उस कलाओं में विशेषता क्या है और उस कलाओं का सूक्ष्म स्वरूप क्या है उसको हमने नहीं जानते। इसलिए स्थूल रूप का हम तुरंत ग्रहण कर लेते हैं, सूक्ष्म रूप को हम छोड़ देते हैं। इसलिए वहां जब रास जो हमारे स्वरूप है भगवान का, ये रास में इसलिए हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं कि भगवान के स्वरूप का चिंतन सूक्ष्म रूप में उस षोडश कला के रूप में हम चिंतन नहीं कर पाते हैं। इसलिए रास के उस स्थूल रूप को ही देखते हैं कि इस प्रकार जो है अनेक प्रकार के स्त्रियां हैं और उस स्त्रियों में सब उनके सखी बनते हैं, सभी उनके फिर भगवान उनके नृत्य करते हैं, तो उसमें हम उनके स्थूल रूप को देखते हैं। लेकिन वहां पर वो स्त्रियां नहीं है, वो भी उस भगवत का एक स्वरूप है और भगवान स्वयं अपने स्वरूप के लीला करते हुए उस भक्तों के जो मन है उन मन को अपनी तरफ खींचने के लिए इस प्रकार लीला करते हैं कि इस कला का अपने हृदय में धारण करके वह मेरा ही चिंतन करते हुए मेरा ही बन जाए। इसलिए रसो वैसा, इतना उसमें रस स्वरूप है, इतना उसमें रस स्वरूप है कि एक बार किसी ने अगर उस रस स्वरूप का चिंतन, जो रासेश्वर भगवान कहते हैं, एक बार किसी ने चिंतन कर लिया तो उसको जीवन में कभी और किसी विषय की चिंतन की इच्छा होगी ही नहीं। तो इसलिए वो रासेश्वर है। इसलिए रसो वैसा यो वै रसः स रासः, जो उस रस को अपने अंग में धारण करता है वही रास में प्रवेश कर सकता है। तो इसलिए यहाँ भगवान के लीला में जब हम प्रवेश करते हैं तो भगवान के लीला को तो हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उस लीला में हमको दोष दिखाई देने लगता है। इसलिए लीला का जब हम वर्णन करते हैं तो लीला का मतलब लीलावत्तु कैवल्यम, ये उनका इतना कैवल्य स्वरूप है कि जो जो उसमें एक बार चले जाता है तो फिर अपने अलग कुछ नहीं मान सकता। लीला में जो प्रवेश करता है अपने आप को अलग नहीं मानते। तो इसलिए गोपियों ने जैसे जैसे उसमें प्रवेश करते हैं वैसे अपने गोपी भाव को छोड़ देते हैं और स्वयं ही वो रास स्वरूप बन जाते हैं। इसलिए वहां जैसे ही उन्होंने अपने आप को अलग माना कि हम कुछ और है, हमारे कारण भगवान यहाँ पर हमारे सामने है, जैसे ही उन्होंने सोचा तुरंत भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। तब गोपियां बड़ी दुखी हो जाती है और वहां पर जब वहां स्वयं उस करुण पुकार, उस प्रेम पुकार से फिर वो गोपी गीत गाते हैं, तब जाकर के भगवान प्रकट होते हैं। मतलब प्रेम ते प्रकट होई में जाना इसे कहते हैं। तो प्रेम स्वरूप भगवान सर्वत्र होने पर भी, सब जगह पर होने पर भी वो हमारे सामने प्रकट नहीं हो सकते। तो तभी तो प्रकट होंगे जब हमारे इस प्रकार भगवान के सूक्ष्म स्वरूप को जान करके उनका प्रेम स्वरूप से हमारे ही हृदय के आकाश में वह विराजमान है और उन्हीं का चिंतन करते हुए बाहर भी वही है, अंदर भी वही है, उसका चिंतन हो जाता है, एक कार हो जाता है, तो भगवान प्रकट होते हैं। तो प्रेम ते प्रकट होई में जाना। तो इस प्रकार लीला का जो स्वरूप है, जैसे जैसे भगवान करते हैं वैसे वैसे जीव, साधारण जीव तो मोहित हो जाते हैं, लेकिन भक्त जो है उस लीला का स्मरण करते करते अपने जीवन को उद्धार कर लेते हैं। इसलिए भगवान की लीला अनंत है। अब यहाँ भगवान स्वयं जो है उस रथ पर विराजमान होते हैं। भो भो न यावद भगत भक्ति नर्चितोष्म विनायक। अब यहाँ पर कोई भी शुभ कार्य हो और उस शुभ कार्य में भगवान गणेश का जो है हम स्मरण न करें तो गजानन प्रभु जो है विघ्न सृष्टि कर देते हैं। तो विघ्न हरता भी है, विघ्न करता भी है, दोनों है। तो इसलिए यहाँ पर भी उन्होंने भगवान जैसे ही उस रथ के ऊपर आरूढ़ होकर के और बाण चढ़ाने की, त्रिपुर को लक्ष्य करके भेदने की चेष्टा की, वैसे ही गणेश जी आते हैं और शिव जी के अंगूठे पर बढ़ जाते हैं और अंगूठे पर बैठ करके उन्हें फिर पीड़ा पहुंचाते हैं और फिर वह जो त्रिपुर का अनुसंधान करके उसको मारना था वो नहीं मार पाते। तो वहां पर फिर उस लक्ष्य में, मतलब लक्ष्य जैसे जैसे उसको लक्ष्य करते हैं त्रिपुर का लक्ष्य होता है तो धनुष तभी छोड़ते हैं, तो वो लक्ष्य फिर दिखाई नहीं देता है क्योंकि विघ्न हो जाता है। तो एक तो जब धनुष जो चलाने वाला होता है वो तीनों उसका, एक तो मन उसका एकाग्र होना चाहिए, उसका इंद्रिय एक दिग में एक ही लक्ष्य पर होना चाहिए और उसका तीर भी उसी दिशा में होना चाहिए और उसका बाण भी उसी के अनुसार खंडित होना चाहिए, मतलब तभी जाकर के लक्ष्य भेदन होता है। इसलिए कह रहे हैं तब स्वयं भगवान विरूपाक्ष धनुष बाणधारी शंकर यह आकाशवाणी सुनी कि जब तक आप इन गणेश जी का पूजन नहीं करेंगे तब तक आप त्रिपुर का नाश नहीं कर सकते हैं। तब
इस प्रकार सदाशिव ने स्वयं भद्रकाली, दोनों का ही पूजा होते हैं, गणेश और गौरी, तो दोनों भद्रकाली और गणेश जी की उन्होंने पूजा की। उसके बाद पूजा से भगवान गणेश प्रसन्न हो जाने पर भगवान शिव ने आकाश में स्वयं अपने आगे उन तारक पुत्रों के तीनों पुरों को देखा। तीन पुर एक ही बराबर में आगे थे, तो ऐसा देख करके स्वयं फिर उस कार्य की सिद्ध से प्रसन्नता प्राप्त हो गए। और अलक्ष्य सकल ही स्वामी परमात्मा निरंजन पंचदेवात्मक पंचदेवापाश्य पर प्रभु तस्योपासेन कोप्यस्ते नवोपास्य आलयम। स्वयं वह परमात्मा स्वगुण निर्गुण स्वरूप जो है वह प्रभु स्वयं पंचदेवात्मक अर्थात पंचदेव के स्वरूप में वही है और पंचदेव के उपास्य भी वही है, इसलिए उनका कोई भी उपास्य नहीं है, मतलब उनके लिए कोई उपास्य नहीं है, वही सबके उपास्य है। इसलिए सबको जो वर देने वाले देवादिदेव महेश्वर अपने लीला से इस समस्त चरित्र को संभव करते हैं। तो महादेव स्वयं गणेश जी का पूजन करके फिर रथ के ऊपर जाते हैं और फिर वहां स्वयं धनुष के डोरी को चढ़ाते हैं और उस पर बाण रख करके त्रिपुर संहार के लिए अपने पाशुपात अस्त्र का ध्यान करते हैं। तो पाशुपात अस्त्र का ध्यान करते ही पाशुपात अस्त्र जो है वहां स्वयं उपस्थित होते हैं। फिर दृष्टि मात्र से उन्होंने तीनों लोगों को भस्म करने में समर्थ है, किंतु हम लोगों के यश को बढ़ाने के लिए जो है इन पर अपना बाण छोड़िए, मतलब आप अपना बाण छोड़िए। इस प्रकार देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं। इति स्तुतो अमरहु सर्वैः, इस प्रकार समस्त ब्रह्मादि देवता जब महेश्वर की स्तुति करते हैं तो शिव जी ने अभिजीत मुहूर्त में, क्योंकि उन्होंने यही वर मांगा था कि अभिजीत मुहूर्त में एक ही काल एक ही क्षण में ये तीनों पुर जो एक बराबर एक समान आ जाए तभी उसका नाश हो सकता है, और वो भी काम विजय पुरुष और सर्वदेवमय रथ में बैठ करके एक ही धनुष में एक ही बाण में तीनों पुर को ध्वंस कर सकता है। उसी प्रकार वर मांगे थे, तो उसी के अनुसार अभिजीत मुहूर्त आ गया और अद्भुत धनुष की खींच करके प्रत्यंचा के टंकार से दूसरा शब्द करके असुरों को अपना नाम सुना करके भगवान अपने नाम, मैं कौन हूं तुम्हारे सामने, उन्होंने बताया। और ददाह पापनाशक ज्वाजल्यमान अग्निफलक से युक्त तीव्रगामी उस विष्णुमय बाण ने त्रिपुर में रहने वाले उन तीन दैत्यों को दग्ध कर दिया और इस प्रकार तीनों ही पुर भस्मीभूत हो जाते हैं। इस प्रकार भाइयों के सहित तारकाक्ष भी भस्म हो जाता है और महादेव की ओर देख करके परम भक्ति से युक्त, मतलब ये तो भले ही असुर थे लेकिन भगवान के भक्त भी थे, इसलिए यहाँ पर स्वयं विलाप करते हैं। जैसे वहां रावण भी भले ही वह असुर और अपने दंभ अहंकार से युक्त था, परंतु जैसे ही उसका अंतिम समय आया तो भगवान से प्रार्थना करता है कि आप मेरे सामने आइए और मैं आपका दर्शन करके ये प्राण को छोड़ूं। तो यहाँ भले ही कोई अनेक कुछ दोष या आसुरिक गुणों से वह अपने धर्म से च्युत हो सकता है, अधर्म पापाचार कर सकता है, लेकिन वह अंश रूप से भगवान का ही अंश होता है। इसलिए भले ही वह जैसे ही भगवान के साथ वह द्रोह करके भगवान से युद्ध करता है, फिर भगवान उसका जो वध करते हैं तो उसका समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और फिर उसका शुभ बुद्धि उदय हो जाता है, और शुभ बुद्धि उदय होते ही वह स्वयं ही भगवान का फिर चिंतन करना शुरू कर देता है, तब भगवान उसका उद्धार करते हैं। तो इसलिए यहाँ भी उस तारकाक्ष आदि जो तारक पुत्र थे उन्होंने भी भगवान का वहां चिंतन करने लगे और स्वयं वह चिंतन करके कि आप इस प्रकार अविनाशी विश्वकर्मा मय दानव को छोड़ करके स्थावर तथा जंगम कोई भी, मतलब जो मय दानव था उस त्रिपुर में वो तो किसी तरह छूट करके निकल गया, लेकिन और जितने भी थे वहां पर वो सब जो है भस्म हो गए, चाहे दैत्य हो चाहे प्राणी हो, भाव अभाव की अवस्था में कृत अकृत काल में महेश्वर की कोई भी अगर शरणागत हो जाता है तो उसका फिर पतन नहीं होता है। इसलिए सत्पुरुषों को ध्यान पूर्वक इस प्रकार हमेशा प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे हमारा भगवत भक्ति बढ़े, क्योंकि एकमात्र यही भक्ति है जो हमको इसी संसार से समस्त दोषों से मुक्त कर सकता है।
इसलिए निंदा से अगर हम किसकी दोष देखते हैं, निंदा करते हैं, तो इससे हमारा बहुत हानि होता है। इसलिए निंदा से लोगों का क्षय होता है। अतः उस कर्म को, अर्थात निंदा करना, दोष देखना, किसी का घृणा करना, किसी को अनुचित कहना, किसी का अनिष्ट चाहना, ये सब हमारा पतन का कारण होता है। परंतु वही हमारा ठीक विपरीत करेंगे अगर सत्य का आचरण करना, प्रिय वचन कहना, किसी के प्रति किसी भाव से अनुचित व्यवहार नहीं करना और भगवान को हमेशा आधार बना करके अपने ही जीवन का सर्वस्व मान करके उन्हीं का ही चिंतन करना, ये हमारे उद्धार का कारण हो सकता है। इसलिए यहाँ भगवान स्वयं कहते हैं कि न संयोग यथा तेषां भूयत त्रिपुरवासिनां ममे तद्भी सर्वेषां दैवद्यादि यतो भवेत्। कोई भी मनुष्य को ऐसा कभी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे ये त्रिपुर जैसा संयोग उपस्थित हो जाए। उन्होंने अनेक प्रकार के तपस्या की, घोर तपस्या की थी उन्होंने, और तपस्या करके जो है अभय और अजय वर्ग को उन्होंने प्राप्त भी किया। फिर भी उनके मन में इस प्रकार दूसरे को दुख देने की, दूसरे को निंदा करने की, दूसरे का अनिष्ट करने की जो उन्होंने इच्छा की, उसी से उनका ना वो तपस्या कुछ काम आई, ना उनका वो वर जो था उसका कोई काम आया, ना उनका कोई किसी प्रकार और जो शक्ति थी वो शक्ति किसी काम की नहीं आई। क्यों? क्योंकि इस प्रकार का आचरण करते ही वो समस्त पुण्य उसके क्षय हो जाते हैं, और पुण्य नष्ट हो जाने पर मनुष्य फिर ना इधर का होता है ना उधर का होता है, तो इसलिए उसका संपूर्ण रूप से विनाश हो जाता है। तो क्या ही उत्तम बात है कि प्रारब्ध से ही, अर्थात हमारे जीवन में ऐसा कोई पुण्य कर्म उदय हो जाए जिससे हमारा भगवत प्रीति प्राप्त हो जाए, ऐसा कुछ कर्म करें जिससे हमारा भगवत प्रेम हो जाए। अन्यथा हम अपने जीवन में दूसरे का अहित करके, दूसरे का अनिष्ट करके, दूसरे की निंदा करके भगवत प्रेम हो जाए, ये संभव ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं प्रारब्ध हमको जैसे जैसे प्राप्त होता जाएगा, भले ही हम आज दुखी है लेकिन हमेशा दुखी नहीं रहेंगे। भले ही आज हमको लगता है कि मैं सुखी हूं, लेकिन ये सुख के कारण भी हमेशा नहीं रहेंगे। परंतु एक बार अगर हमने अपने पुण्य कर्म के, अपने पुण्य प्रताप से भगवत भक्ति प्राप्त कर लिया, तो ये भक्ति कभी नष्ट होने वाली नहीं है। इसलिए एकमात्र भगवत भक्ति ही हमारे जीवन का आधार है और बाकी सब निराधार है। तो इसलिए उस समय जो भी दैत्य वहां त्रिपुर में थे, वह अपने बांधवों के साथ, अपने परिवार के साथ जो शिव पूजन में तत्पर थे, वह सब भगवान के पुण्य को अर्जन किए थे। भले ही उस त्रिपुर में रह करके अपने आप को दंभी अभिमान बना लिए थे, लेकिन भगवान के अनन्य पूजा करते थे और उनके चिंतन करते थे। इसलिए उस शिव पूजा के प्रभाव से वह समस्त असुर जो त्रिपुर में थे वो सब भगवान के गण बन गए। तो इसलिए इस प्रकार हम अगर जाने अनजाने में भी भगवान की अगर हमने कुछ पूजा भी कर लिया, भले ही हम भगवान के पूजा विषय में नहीं जानते हैं, और उनके भगवान तो आशुतोष से हमने उनको एक बार जल लोटा एक दो दिया और एक बिल्वपत्र भी दे दिया तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उनको हम इतना पैसा खर्च करने की बात, इतना सारा 56 प्रकार के भोग लगाने की उनको जरूरत ही नहीं। तो इसलिए अगर सामान्य एक जल की लोटा से और सामान्य एक बेलपत्र से अगर भगवान संतोष हो सकते हैं, तो हमारा भक्ति की स्थिति किस प्रकार नहीं हो सकता है। तो इसलिए ऐसे श्रद्धा से, सरल मन से, किसी भी प्रकार की दुर्भाव, सब मस्त दुर्भावना को छोड़ करके अगर हम भगवान का परम उपासक बन गए, तो समझ लो आप भगवान के गण में ही हैं। तो इसलिए जो स्वयं कृपा के सागर है, जो स्वयं दीनबंधु है, वह कभी किसी का अनादर नहीं करते हैं। भक्त किसी भी प्रकार का हो, वो ना उसका रूप देखते हैं, ना उसका गुण देखते हैं, ना उसका जाति देखते हैं, ना उसका शरीर देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं। भगवान तो उसके हृदय के भाव को देखते हैं कि वो किसी भाव से, कैसी श्रद्धा से मेरी पूजा की। तो अगर हम इस प्रकार के श्रद्धा युक्त होकर के भगवान की पूजा आराधना करते हैं, तो भगवान हमारा मंगल ही करेंगे। अब इसी त्रिपुर का अंत हो गया। त्रिपुर दाह के अनंतर भगवान शिव के रौद्र रूप भयभीत होने लगा। मतलब वह अत्यंत, जब भगवान तो जब युद्ध में प्रवेश करते हैं, तो वह तो जब उनका क्रोधाग्नि प्रकट हो जाता है, तो स्वयं ही रुद्र का स्वरूप धारण कर लेते हैं।
शंकर मतलब, इसलिए भगवान का अलग अलग नाम है। शंकर मतलब शम करोति इति शंकर, जो सबका कल्याण करते हैं वो शंकर है। रुद्र, रुद्र मतलब जिसका रुद्र धातु है, रुद्र वेधने मतलब जिसका दृष्टि मात्र से समस्त संसार जो है नष्ट हो जाए, ऐसे रुद्र शब्द है। तो इसलिए भगवान का जो भयंकर रौद्र रूप है, इसलिए उनको संहारकर्ता के रूप में रुद्र नाम से कहा जाता है। उसको मतलब संहार करता शिव, शिव मतलब नहीं होता है, शिव का अर्थ ही अलग हो जाता है। शिव का अर्थ क्या है? शिव मतलब ये तो शव बोलते हैं उसको, मतलब शव बोलते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई चेष्टा न हो, अर्थात जो समस्त कामनाओं से रहित हो और निष्कल स्वरूप हो, अर्थात जिसमें इस संसार की कोई भी पदार्थ का आधारभूत कारण न हो, अर्थात कार्य और कारण से रहित है। ऐसे जो निष्कल स्वरूप है, जो सबके रूप में विद्यमान होने पर भी, नाम रूप में जो सबके रूप में विद्यमान होने पर भी वो समस्त नाम रूप से निरर्थ है, मतलब अलग है। तो इसलिए वह शिव है, शिवम चतुर्थम, जिसका कोई और रूप नहीं हो सकता है, कोई और विकल्प नहीं हो सकता है, जिसका कोई और धारणा, मतलब जैसे हम कभी सोचते हैं मैं तो अभी जिंदा हूं, मैं कभी सो जाता हूं, कभी और कुछ हो जाता हूं, तो हम अलग अलग अपना रूप देखते हैं, लेकिन उनका ऐसा कोई अलग रूप या अलग कोई विकल्प नहीं है। हम कभी जागृत होते हैं, कभी स्वप्न में होते हैं, कभी सुसुप्ति, इसको विकल्प कहते हैं, लेकिन उसका कोई जागृत स्वप्न सुसुप्ति कुछ भी नहीं होता है, वो तो तुरीय स्वरूप है। और तुरीय स्वरूप शिवम चतुर्थम इति मन्यते, इसलिए उनके चतुर्थ स्वरूप का जो ध्यान करता है, अर्थात भगवान के उस मंगलमय स्वरूप का जो ध्यान करता है, वही स्वयं ही शिवमय हो जाता है। इसलिए वहां पर भगवान बार बार कहते हैं, भगवान शंकराचार्य, कि ये जो भी है ये मैं कुछ भी नहीं हूं, ना मैं मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना चित्त हूं, ना अहंकार हूं। क्यों? क्योंकि ये सब विकल्प रूप है, और ये जितने भी विकल्प रूप है, इन सबसे वो निर्विकल्प स्वरूप है। इसलिए जो स्वयं ही निर्विकल्प है, मतलब वह स्वयं प्रकाश है, उसका ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है। और शून्य बोल के कह दिया तो फिर शून्य नहीं हो सकता है वो, इसलिए कुछ भी नहीं मतलब फिर कहे चिदानंद रूप। वो चिदानंद रूप कैसे है? ना जिस रूप में अपने आप को जानते हो, मैं हूं, अब मैं क्या हूं क्या नहीं हूं, इसका तो आप अपने विकल्पों के रूप में कह रहे हो। मैं मनुष्य हूं, ये आपका विकल्प है, मैं ब्राह्मण हूं, ये आपका विकल्प है, मैं इस प्रकार स्त्री हूं, पुरुष हूं, ये आपका विकल्प है। विकल्प के रूप में उसको निषेध कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षुर न चाहम निज बोध रूपा। इस प्रकार बोध होना चाहिए कि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, तब जाकर के उस शिव तत्व में हमारा भक्ति सार्थक होता है और वही पूर्ण है। तो इसलिए शिव स्वरूप का चिंतन करके शिव ही बन जाता है। शिव निबतन शिवन भात शिवो भवति। तो यह स्वयं जब रुद्र रूप का धारण करते हैं तो ये भयंकर स्वरूप होता है, जिसमें समस्त संसार दग्धीभूत हो जाता है। तो इसलिए भगवान यहाँ जब रुद्र रूप को धारण किए तो देवता भयभीत हो गए, क्योंकि उस रुद्र रूप के सामने कोई टिक नहीं सकता, और ये प्रलंकारी रूप होता है। तो इसलिए कभी भी जैसे भगवान का जो रुद्र का स्वरूप को ध्यान नहीं किया जाता है, मतलब उनका जो तांडव बोलते हैं ना, शिव तांडव जैसे करते हैं, रुद्र रूप होता है उनका, तो वो रुद्र रूप का कभी ध्यान नहीं किया जाता है। इसलिए भगवान के जो तांडव नृत्य करते हुए मंदिर में रूप नहीं रखा जाता है। उनके जो नटराज स्वरूप है वह स्वयं उनका आकार है, मतलब वो निराकार है, इसलिए उनको आकाश तत्व कहते हैं। नटराज स्वरूप है उनका आकाश तत्व है। आकाश तत्व इसलिए कि आकाश का जिस प्रकार कोई रूप नहीं होता है, वैसे नटराज भगवान का कोई रूप नहीं होता है। हमने तो उसका कल्पना किया है कि इस प्रकार नृत्य करते हैं बोल करके, लेकिन उनका कोई रूप नहीं होता है। इसलिए वहां कहा नृतवसाने नटराज राज। नृतवसान मतलब ऐसा नृत्य करते हैं कि ना उनका कोई नृत्य देख सकता है, ना उनका कोई उस जो है विषय को, मतलब उनका जो विषयभूत करके उसका रूप या स्वरूप को कोई जान सकता है। तो फिर कैसे जानते हैं ना, वह जैसे ही अपना शब्द उच्चारण करते हैं, उस शब्द के माध्यम से उनको वह जो तपस्वी है, जो उनके भक्त है, जो उनके ध्यान करने वाले हैं, उसको ग्रहण करते हैं। तो तमेत एतद्धि शनकादि सिद्धो, जो भी शनकादि ऋषियों ने उनका, जैसे उन्होंने डमरू बजाया, अब डमरू जो शब्द हुआ, उस शब्द से उन्होंने भगवान ने हमको किस प्रकार जो जैसे जैसे उन्होंने जिस इच्छा से जो भगवान की उपासना कर रहे थे, उनको वैसे ही मालूम पड़ा। कोई शब्द ब्रह्म को जानने की इच्छा था तो उसको शब्द का ज्ञान हो गया, कोई भगवत स्वरूप को जानने की इच्छा थी तो उसको भगवत स्वरूप का ज्ञान हो गया।
कोई संसार की इस सृष्टि के विषय में जानना था तो सृष्टि का उसको ज्ञान हो गया, कोई और किसी इच्छा से उपनीत हुआ था भगवान को जानने की तो उसमें उसे हो गया। तो भगवान स्वयं द्रुतवसान में जब वो डमरू बजा दिए और डमरू बजाते ही सबको उस प्रकार ज्ञान हो जाता है। इसीलिए वो दक्षिणामूर्ति स्वरूप है, स्वयं मौन रहते हैं लेकिन मौन रहते हुए भी सारे अज्ञान का निवृत्त कर देते हैं। और इस दक्षिणामूर्ति भगवान का जो चिंतन करेगा उसका तो जीवन सफल हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि इस प्रकार रुद्र अवतार जो नटराज स्वरूप है भगवान का, उसका चिंतन नहीं किया जाता है। भगवान का तो जो शांत स्वरूप, जो समाधि स्वरूप है और जिसमें वह स्वयं अपने करुणा अवतार है, उस करुणा अवतार में उनका जो करुणा दृष्टि है वो अगर भक्त के ऊपर पड़ जाए तो भक्त का अवश्य ही कल्याण होता है। तो इसलिए यहाँ उनके रुद्र रूप को देख करके स्वयं देवता लोग परेशान हो गए और परेशान होकर के स्वयं जो भगवान के शरण में जाते हैं और स्वयं उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति करके उनके जो 5 स्वरूप है, सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष इत्यादि जो उनके 5 रूप है, आगे उसका बताएंगे। उनके अवतार की कथा अभी तो आगे हम शुरू करेंगे, अभी तो इसको समाप्त हो रहा है। तो अवतार की कथा भगवत, हम तो भगवान विष्णु के नारायण के अवतार को सुने हैं, उनके जो है 24 अवतार और 10 अवतार के विषय में, लेकिन भगवान शिव के अवतार भी है, इसको भी जानना चाहिए और कौन किस किस अवतार में कैसे कैसे भक्तों का उद्धार किए। तो यहाँ स्वयं त्रिपुर को जला करके सभी देवताओं को कृतार्थ कर दिया। अब आप भयभीत समस्त देवताओं को रक्षा करो। इसलिए ब्रह्मादि सभी देवता अति प्रसन्न होकर के भगवान सदाशिव को स्तुति करके उनको प्रणाम करते हैं। तो वहां पर देवता कहते हैं कि हे प्रभु, स्वयं भक्ति दृढ़ास्माकं नित्यं स्याद पायिनः, आप स्वयं ही सर्वकर्ता है, इसलिए हमारे पर प्रसन्न होइए और हमको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आप बस हमारी जो अविनाशी दृढ़ भक्ति है आपके प्रति ये सदा बनी रहे। और भगवान कहते हैं कि हे देवताओं, मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूं, इसलिए जो कुछ मनोवांछित वर है उसको प्राप्त करो। तो सभी देवता कहते हैं हम देवता हैं, आपको एक ही वर चाहते हैं कि देवताओं को अपना दास समझ करके ये वर दीजिए कि जब जब देवताओं पर विपत्ति पड़े तब तब आप प्रकट होकर के दुख का निवारण करें, यही एकमात्र हमारे लिए वर है। तो इस प्रकार देवस्तुति यहाँ करके यहाँ पर त्रिपुरदाह के अनंतर जो त्रिपुर में रहने वाला शिव भक्त मय दानव था, वह त्रिपुर छोड़ करके भाग गया था और बाकी जो त्रिपुर में थे वो तो ध्वंस हो गए थे। तो फिर वो मय दानव जो है वहां पर आता है और आकर के भगवान शरणागत होता है। नमः प्रणति सर्वाति नाशकाय शिवात्मने कर्त्रे भत्रे च संहत्रे त्रिलोकानां नमो नमः। भगवान की स्तुति करता है, भगवान के शरण में आता है। भगवान स्वयं उसे अपनी भक्ति प्रदान करते हैं और भक्ति को प्रदान करके उनको फिर सुतल लोक में जाने के लिए आज्ञा देते हैं और वह असुर के शिल्पी के रूप में जाकर के सुतल लोक में निवास करते हैं। उसके बाद ये आगे की जो कथा है उसमें बृहस्पति तथा इंद्र स्वयं भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश में जाते हैं और कैलाश में जाकर के भगवान जो सर्वज्ञ स्वरूप शंकर है वह उनकी परीक्षा लेने के लिए एक दिगंबर यति के रूप में जटाधारी स्वरूप को धारण करते हैं और धारण करके दोनों मतलब बृहस्पति और इंद्र की मार्ग को रोक देते हैं कि तुम इस प्रकार कैलाश में प्रवेश नहीं कर सकते। तब इंद्र कहता है कि अतस्त्वाम हन्मि वज्रेण कस्ते नात्रासि दुर्मते, तू कौन है मेरे रास्ता रोकने वाला? मैं भगवान शंकर का बड़ा भक्त हूं। तो यहाँ पर ज्ञान की परीक्षा होती है। भगवान जब किसी रूप और रूप बदल करके आते हैं तो भगवान के स्वरूप को समझने वाला इस प्रकार कभी अभिमान नहीं करता है। वो जानता है कि जिस द्वार पर आए हैं, जहाँ भगवान के दरबार पर आए हैं, वहां पर भगवान के भक्त या भगवान के स्वरूप के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। अगर हम किसी दूसरा रूप में हम देखते हैं, अब वहां कैलाश में जाकर के वहां भगवान को छोड़कर के उसने और दूसरा रूप देखने की चेष्टा किया तो उसकी अज्ञान है। तो यहाँ ज्ञान की परीक्षा के लिए भगवान स्वयं जो है उसके कहते हैं कि मैं जो है वज्र से तुम्हारा वध करता हूँ, कौन है तुम्हारी रक्षा करता है मैं देखता हूँ। इंद्र इस प्रकार अज्ञानता से बोल देते हैं। तत्पश्चात उन्होंने भयंकर तथा विकराल रूप स्वरूप भगवान धारण करते हैं। तो इंद्र के हाथ में जैसे वो वज्र लेते हैं, स्वयं भगवान जो है क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर के वह अपने ही नेत्रों से फिर वह
अग्नि को प्रकट करते हैं, जिसमें कामदेव भस्म हो चुका था। तो जैसे ही इंद्र के वज्र को तो स्तंभित कर देते हैं और अपने पराक्रमों के मतलब भगवान के पराक्रम को देख करके स्वयं प्रज्वलित होने लगे और अपने तेज से प्रज्वलित होते हुए उस पुरुष को देख करके उस बुद्धि से प्रभु शंकर स्वयं बृहस्पति को प्रणाम करते हैं। उसके बाद उदार बुद्धि वाले बृहस्पति हाथ जोड़ करके भगवान को नमन करते हैं और स्तुति करते हैं कि जो है आप नमो देवादिदेवाय महादेवाय चात्मने महेश्वराय प्रभवे त्र्यंबकाय कृपार्दिने, भगवान के नाम को लेकर के उनकी बहुत स्तुति किए। फिर तुमग्निरापो नीलो व्योम व्योम तवाह, आप ही अग्नि वायु, आप ही आकाश है, आप ही जल पृथ्वी है, आप ही सूर्य चंद्रमा है, नक्षत्र है, और आपके ही ध्यान बल से सूर्य तपता है, चंद्रमा लोक में अमृत बरसता है, पवन अपने गति से बहता है, आपके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। हे दीनानाथ, हे प्रभु, आपके चरणों पर गिरे हुए इस इंद्र का उद्धार करे और अपना नेत्र को क्रोध को शांत करे। इस प्रकार कहने से भगवान महेश्वर कहते हैं कि मैं अपने नेत्र से उत्पन्न हुए क्रोध को किस प्रकार धारण करूं, क्योंकि जैसे सर्प अपनी छोड़ी हुई कैंचिली को फिर दोबारा धारण नहीं कर सकता, वैसे मेरा ये क्रोधाग्नि मैं दोबारा उसको वापस नहीं ले सकता। तो बृहस्पति कहते हैं आपको तो भक्तों पर सर्वदा दया करनी चाहिए, आप भक्तवत्सल है, इसलिए आपके ये नाम को सार्थक करे। तो भगवान कहते हैं देखो मैं तुम्हारी इस स्तुति से तो प्रसन्न हूं, इसलिए एक वर देता हूं। इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम्हारा नाम मतलब बृहस्पति को कहते हैं कि तुम्हारा नाम जीव इसी नाम से विख्यात होगा, और मेरे भाल में स्थित नेत्र से इंद्र को मारने वाली जो ये अग्नि उत्पन्न हुई है इसे मैं दूर फेंक देता हूं, जिससे इंद्र को ये पीड़ा न पहुंचाए। और ऐसा कह करके भगवान उस अग्नि को समुद्र में फेंकने की चेष्टा करते हैं। तो वहां पर भगवान उस लीला के माध्यम से उस तेजाग्नि को, उस क्रोधाग्नि को समुद्र में फेंक देते हैं। तो खारे समुद्र में फेंक दिया गया। वहां जैसे ही समुद्र में गिरा, वहां वह अग्नि एक बालक का रूप धारण कर लिया और सभी लोगों को भय देने वाला वह बालक वहां गंगा सागर के संगम पर स्थित होकर के जोर जोर से रोने लगा। उस रोते हुए बालक के शब्द से पृथ्वी बारंबार कंपित होने लगा। स्वर्ग लोग, सत्य लोग उसके स्वर से बहरे हो गए। उस बालक के रुदन से सभी लोग भयभीत हो गए, और अधिक कहने से क्या, शिशु के रुदन से चराचर ब्रह्मांड ही अस्त व्यस्त होने लगे। तब देवता कहते हैं कौन है ये, किसका वचन है। इस प्रकार समस्त लोग मतलब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तो वहां पर देखते हैं कि ये समुद्र के गंगा सागर पर ये कौन बालक है। तब उस बालक जो है उसको उठा करके उन्होंने समुद्र की गोद में उस बालक को देखते हैं, और ब्रह्मा जी को आता हुआ देख करके देव रूप धारण करके सागर ने सिर झुका करके उन्हें प्रणाम करके उस बालक को उनकी गोद में डाल दिया। तब ब्रह्मा जी ने समुद्र से ये कहा कि शीघ्र बताओ ये अद्भुत बालक किसका पुत्र है। समुद्र कहता है कि मुझे तो ये गंगा सागर के संगम पर ये बालक अचानक प्राप्त हुआ है, ये किसका बालक है मैं भी नहीं जानता हूं। आप इसका जात कर्म आदि संस्कार करो और इसके जात संबंधी समस्त फलों को बताइए। तब बालक ने ब्रह्मा के मतलब कंठ को पकड़ लेता है। यद्यपि अपना गला बारंबार उससे छुड़ा रहे थे, फिर भी ब्रह्मा जी का गला वो छोड़ नहीं रहा था वो बालक। किंतु उस बालक ने इतने जोर से उनका कंठ दबाया कि ब्रह्मा जी बड़े कष्ट से उनका आंख से जल टपक गया, मतलब नेत्र से जो है जल गिरने लग गया, मतलब इतना जोर से उसको माने ये दबा दिया गला को। तो ब्रह्मा जी ने किसी प्रकार उस महातेजस्वी समुद्र पुत्र के दोनों हाथ से अपना गला छुड़ाया और समुद्र से कहने लगे कि मैं तुम्हारे इस पुत्र का समस्त जातोक्त मतलब जन्म का फल विचार करके कहता हूं कि इसने मेरे नेत्र से निकले हुए जल धारण किया है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा और जलंधर नाम से ये प्रसिद्ध होगा। इस समय ये सर्वशास्त्रवेता, महाक्रम धैर्यवान और योद्धा तथा कार्तिकेय के समान युद्ध में गंभीर होगा और संग्राम में सबको जीत लेगा, इसलिए ये अनेक प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त होगा। और ये बालक
रुद्र को इसका मतलब रुद्र को छोड़ करके ये सभी प्राणियों से अबद्ध होगा, मतलब केवल भगवान रुद्र ही इसको मार सकते हैं और कोई इसको मार नहीं सकता। और जहां से इसकी उत्पत्ति हुई, मतलब जिस समुद्र से इसका उत्पत्ति हुई है, अंत में वहीं जाएगा, मतलब उस रुद्र अंश से उत्पन्न हुई, मतलब रुद्र में ही जाकर के मिलेगा। इसीलिए इसकी पत्नी महापतिव्रता, सौभाग्य को बढ़ाने वाली, सर्वांग सुंदरी, प्रिय वचन बोलने वाली और शील का सागर होगी। ऐसा कह करके वहां पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बुलाते हैं। ब्रह्मा जी ने उस बालक को ओशो मतलब शुक्राचार्य जी को देते हैं। फिर उसका राज्य पर अभिषिक्त करवाया और समुद्र से आज्ञा लेकर के फिर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद वह उस सागर ने महान असुर कालनेमी की बुलाते हैं। कालनेमी की पुत्री थी जिसका नाम था वृंदा। उस वृंदा को यहाँ जालंधर के साथ विवाह करने के लिए वहां पर जो है ओशो कालनेमी को कहते हैं। तब समुद्र पुत्र वीर जालंधर को अपने प्राण प्रिय पुत्री प्रदान करने के लिए कालनेमी राजी हो जाता है और फिर जालंधर और वृंदा का विवाह होता है। उसके बाद स्त्री सहित पुत्र को देख करके समुद्र को भी अत्यधिक सुख की प्राप्ति होता है। फिर उस समय कालनेमी आदि हुए असुर उस समुद्र पुत्र को कन्या देकर के परम प्रसन्न हुए और देवताओं को जीतने के लिए उसके आश्रित हो गए। अब यहाँ फिर एक बार वृंदा की पति जालंधर वह असुर के साथ समस्त असुरों के साथ बैठा हुआ था। उसी समय उस सभा में समस्त असुरों को देखकर के वो प्रसन्न हो रहे थे, परंतु वहां पर राहु को देखा उन्होंने। तो राहु के जो है सिर कटा हुआ था, तो कटे हुए सिर को देख करके उस समुद्र पुत्र जो है शुक्राचार्य से पूछते हैं कि राहु को किसने इस प्रकार काटा है और उस संपूर्ण वृत्तांत जो है मुझे बताइए। तब शुक्राचार्य कहते हैं कि जो कुछ उसका कारण है उसका मैं तुमको बताता हूं। पूर्व समय में विरोचन का पुत्र तथा हिरण्यकश्यप का प्रपुत्र वीर बलवान बलि नाम का दैत्य हुआ था। उससे पराजित हुए इंद्र आदि सभी देवता जो स्वार्थ साधन में निपुण थे भगवान विष्णु के शरण में गए और वहां से फिर भगवान ने वामन अवतार में छल करके देवताओं के साथ फिर उन्होंने असुरों की जो संपत्ति है वो सब ले लिए और सभी देवताओं ने अमृत के लिए असुरों के साथ आदर पूर्वक फिर समुद्र मंथन किया। उसके बाद दैत्य शत्रु देवताओं ने समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए रत्न स्वयं ग्रहण कर लिए और यत्न पूर्वक छल से अमृत भी ग्रहण कर लिया और उस अमृत का पान भी कर लिया और अमृत पान से बलशाली हुए इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान श्रीहरि की सहायता से असुरों को पराजित कर दिया। और इस प्रकार इंद्र की सर्वदा पक्षपाती स्वयं देवताओं की मतलब भगवान विष्णु स्वयं देवताओं की सभा में अमृत पीते हुए उस राहु के सिर को छेदन कर दिया गया। तब इस प्रकार शुक्राचार्य ने अमृत के लिए देवताओं के द्वारा कराए गए समुद्र मंथन और राहु का शिरच्छेदन इत्यादि इन सब का वर्णन करने के बाद अपने पिता समुद्र का मंथन सुनकर के क्रोध कारण रक्त नेत्र वाला वह महावीर समुद्र पुत्र जालंधर कुपित होने लगा और उसने शीघ्र ही घष्मर नामक उत्तम दूत को बुला करके उससे कहते हैं, घष्मर मतलब घष्मर का अर्थ होता है भक्षक, जो सबको भक्षण कर ले उसको कहते हैं घष्मर। तो आत्मवान, तो यहाँ पर फिर शुक्राचार्य के सामने वो घष्मर उपस्थित होता है। तो उन्हें घष्मर को आदेश दे के इंद्र के पास भेजते हैं कि तुम जाकर के वहां प्रश्न करो कि वहां क्यों इस प्रकार समुद्र मंथन से प्राप्त किया गया समस्त धन जो है उन्होंने ले लिया। तब घष्मर जाकर के कहता है कि जालंधर सभी दैत्यों का अधिपति है और मैं उसी का घष्मर नाम का दूत हूं, इसलिए उसी वीर के द्वारा भेजे जाने पर मैं आपके पास आया हूं। फिर तुम किस कारण से पर्वत के द्वारा मेरे पिता समुद्र का मंथन किया, अर्थात जालंधर के वचन को दूत कह रहा है, और मेरे पिता के सारे रत्नों का अपहरण किया, तुमने ये उचित नहीं किया। उन रत्नों का लौटा दो और विचार करके देवताओं सहित मेरी शरण में आओ।
तभी तुम्हारा रक्षा होगा, नहीं तो सारा राज्य तुम्हारा नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इस प्रकार दूत कहने पर इंद्र आदि जो कहते हैं कि मेरे भय से भागे हुए पर्वतों को तथा अन्य मेरे दानव शत्रुओं को पूर्व काल में उस समुद्र ने शरण दी थी, इसलिए मैंने उसके सारे रत्नों का अपहरण कर लिया। मेरे द्रोही कभी सुखी नहीं रह सकता, ये मैं सत्य कह रहा हूं। इस प्रकार इंद्र ने कहा, पहले तो सब इसी सागर के शंख नाम का मूर्ख पुत्र ने मुझे विरोध किया था, इसलिए साधुओं ने उसे अपना साथ नहीं रखा, और वह साधुओं का हिंसक और बड़ा पापी था। वह समुद्र में छिपा रहता था, और मेरे छोटे भाई उपेंद्र मतलब भगवान विष्णु उसका संहार कर दिए। इसलिए उस समुद्र पुत्र ने सागर मंथन का समस्त कारण ठीक ठीक जाकर के उसको कह दो। इस प्रकार इंद्र कहने से जो है वहां फिर आगे मतलब युद्ध का तो होना ही था। ये बात जैसे ही दूत जाकर के जलंधर को कहा तो जलंधर ने तुरंत आक्रमण कर दिया स्वर्गलोक में, और स्वर्गलोक में आक्रमण करके फिर जालंधर जो है वहां सारे देवताओं को मारने लगा। अब यहाँ देवता भी असुर को मारने लगे, लेकिन शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी, इसलिए उन्होंने अपने संजीवनी विद्या से असुरों को जीवित कर लेते थे। लेकिन उधर स्वयं अंगिरा मतलब बृहस्पति स्वयं जाकर के जो द्रोण पर्वत था, उस द्रोण पर्वत से उस संजीवनी औषधों को ले आते थे, और उसी से वह देवताओं को भी जीवित कर लेते थे। तो इस प्रकार देख करके उन्होंने जालंधर जो है कहने लगे कि देवता को मारने पर जीवित कैसे हो जाते हैं? मृत संजीवनी विद्या तो आपके अलावा किसी के पास है नहीं। शुक्राचार्य को इस कह रहे हैं, तो शुक्राचार्य कहते हैं इसमें जो उनके गुरु अंगिरा है, बृहस्पति है, वही जाकर के उस द्रोण पर्वत में उस संजीवनी औषधि को बूटी को ला करके फिर देवताओं को जीवित करते हैं। इसलिए तुम ऐसा करो कि द्रोण पर्वत को उठा करके ही समुद्र में फेंक दो, तब ये जो है देवता अपने आप में मारे जाएंगे। ऐसा जब शुक्राचार्य जी ने बताया तो वहां तो शिव का अंश थे ही वो, तो इसीलिए जालंधर ने गए और वो द्रोण पर्वत जो था उस द्रोण पर्वत को उठा करके सीधा समुद्र में फेंक दिए। अब जो है देवता लोग जो है अब जीवित होना मुश्किल था। अब असुरों के प्रहार से वो अस्त व्यस्त होने लगे, और स्वयं भयभीत होकर के जाकर के सुमेरु पर्वत के गुफा में मतलब स्वर्ग को छोड़ करके सुमेरु पर्वत के गुफा में जाकर के छिप गए। तो इस प्रकार जलंधर से भयभीत देवताओं को भगवान विष्णु के समीप जाते हैं, फिर स्तुति करते हैं। फिर विष्णु सहित देवताओं के जलंधर की जो सेना है उसके साथ यहाँ पर भयंकर युद्ध होता है, और भयंकर युद्ध होकर के भगवान विष्णु और जलंधर के युद्ध में जलंधर के पराक्रम से संतुष्ट भगवान विष्णु का देवों और लक्ष्मी सहित उनके नगर में जाकर के फिर निवास करते हैं। मतलब वहां से वह जिस नगर से मतलब जहां उनको मारने के लिए गए थे उसी नगर में फिर निवास करते हैं। तो वहां निवास करके यदि भावुक तृष्टोष्मी बरदे मतम ददश्यमे मद भगिन्या, क्योंकि लक्ष्मी जी भी समुद्र से निकली है और ये भी समुद्र से उत्पन्न हुआ है जलंधर, तो ऐसे रिश्ते के नाते लक्ष्मी जी उनके हो गए बहन। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि यदि भावुक तृष्टोष्मी बरमेतम ददश्यमे मद भगिन्या मया सार्धम मद्गेहे मद्गुणोवश। तो जो भगवान कहते हैं कि मैं आपसे पराक्रम से बहुत प्रसन्न हूं, तो क्या वर मांगना है मांगो। तो जलंधर कहता है यदि आप मेरे प्रसन्न है तो मुझे ये वरदान दिए कि आप मेरी बहन मतलब महालक्ष्मी के साथ और अपने गणों के साथ मेरे ही घर में आप रहिए। तो इस प्रकार उन्होंने वर मांग लिया। उसके बाद भगवान विष्णु सभी देवताओं एवं महालक्ष्मी के साथ जलंधर के नगर में जाकर के निवास करने लगे। इस प्रकार देवगणों के अपने वश में करके जलंधर जो है धर्मपूर्वक प्रजाओं का पालन वैसे ही करने लगा जैसे पिता अपने पुत्रों को पालन करता है। तो उसके धर्मपूर्वक राज्य का शासन करते रहने पर कोई भी रोगी, दुखी, दुर्बल, दीन, हीन कोई नहीं था, क्योंकि धर्म जहाँ होता है ये सब वहाँ नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ जलंधर के आधिपत्य में रहने वाले, अब वहां स्वर्ग के जो अधिपति थे अब वह उसी के अधीन में रहने वाले हैं देवता। तो वह बड़ी दुखी होकर के भगवान शंकर की फिर स्तुति करते हैं। शंकर जी का फिर देवर्षि नारद जी को बुला करके जलंधर के पास भेजते हैं, और वहां
देवों का मतलब आश्वस्त करके नारद जी जो है जालंधर की सभा में जाते हैं और जालंधर के उस राज्य के ऐश्वर्य को देख करके स्वयं देवर्षि भी आश्चर्य होते हैं और फिर पार्वती के जो सौंदर्य है उस सौंदर्य को बताते हैं। तो पार्वती को सौंदर्य को सुन करके वह जालंधर पार्वती को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करता है। तो पार्वती को प्राप्त करने के लिए फिर वो जालंधर शंकर के पास दूध भेजते हैं और उसके वचन से उत्पन्न क्रोध से शंभु के भ्रूमध्य से एक भयंकर पुरुष की उत्पत्ति होता है जिसका नाम है कीर्तिमुख। उस कीर्तिमुख जो है उनके भ्रुकुटी से उत्पन्न होते हैं और वही सब असुरों को मार के भगाते हैं और सबको भस्म कर देते हैं और वही द्वारपाल बन करके आज भी कीर्तिमुख के रूप में बैठे हैं। इसलिए कोई भी अगर भगवान के आदेश बिना या कोई धूर्त बन करके कोई जाता है तो वहां कीर्तिमुख पहले ही उसको भस्म कर देते हैं। तो इसलिए उस पुरुष का कीर्तिमुख नाम से शिवगणों में प्रतिष्ठित हो गया और हमेशा के लिए वो शिव द्वार पर स्थित होते हैं। इसलिए पहले नंदी फिर कीर्तिमुख इनका सबका पूजा होता है, भगवान के गण है। तो इस प्रकार यहाँ स्वयं वहां जब उस असुरों को मार के भगा देते हैं फिर वहां से फिर दूत के द्वारा जाकर के कैलाश का वृत्तांत जो है जालंधर को बताते हैं। फिर वहां युद्ध का प्रारंभ होता है। फिर भयभीत होकर के देवों का भगवान शिव की शरण में जाते हैं। शिवगण तथा जालंधर के सेना का महान युद्ध होता है। फिर शिव द्वारा कृत्या एक नाम है, उस कृत्या को यहाँ उत्पन्न करते हैं। कृत्या द्वारा, क्योंकि शुक्राचार्य उस संजीवनी विद्या से सबको जीवित कर लेते थे, लेकिन भगवान ने जब उस कृत्या का उन्होंने उत्पन्न किया, उस कृत्या जो है शुक्राचार्य को ही लेकर के अपने अंदर छिपा लिया। और शुक्राचार्य जी को जब छिपा दिए तो फिर वो जीवित किसको कौन करेगा? तो अब असुर धीरे धीरे मारने लगे, मतलब मरने लगे। तो इसलिए यहाँ उस कृत्या के विषय में यहाँ कहा गया, मद भगिन्या मया सार्धम मदगे हे ससुरो वश मदाधीन महाविष्णु यत्यहम तद्गृहम मत। तो यहाँ मतलब स्वयं भगवान विष्णु भी उसके जो है पूर्व में जाकर के बैठ गए। अब वहां कैसे इस प्रकार उसका विनाश होगा। विद्रुतम भार्गवम दृष्ट्वा दैत्य सन्नगणास्तथा, और दैत्य सुनों के वीर शुक्राचार्य के तिरोहित देकर के सब मलिन मुख होकर के रणभूमि से भागने लगे और भयभीत होकर के असुरों की सेना जो है दूर दूर मतलब दौड़ने लगे। इस प्रकार गणों के भय से दैत्य की सेना के छिन्न भिन्न होते देख करके सेनापति निशुंभ, शुंभ एवं कालनेमि को महान क्रोध हुआ। उन महाबली तीनों सेनापतियों ने वर्षा काल के समान बाणों की वृष्टि कर दी। अब यहाँ पर स्वयं उधरे नंदी, गणेश जी, कार्तिकेय आदि शिवगणों का कालनेमि, शुंभ और निशुंभ इनके साथ घोर संग्राम होता है। फिर वीरभद्र और जालंधर का युद्ध होता है और शिवगण और शिव जी का यहाँ पर अनेक प्रकार के वृत्तांत है। ये तो फिर कल इसका विचार करेंगे। आज के जो विचार है यहीं पर इसका विराम देते हैं। और जीवन के सार जो भूत है, ये सार ये है कि हमारे ध्येय ये होना चाहिए कि भले ही हमारे पास जो भी शक्ति सामर्थ्य हो, उस शक्ति सामर्थ्य का हम कभी भी किसी और स्वार्थ के लिए या किसी और विषय के लिए हम उसका प्रयोग न करें। उसका सदुपयोग तो तभी माना जाएगा जब हम उसका किसी भी प्रकार से भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, भगवान की प्रेम प्राप्ति के लिए हो, भगवान की भक्ति को सामर्थ्य प्रदान करने के लिए हो इत्यादि, उसके लिए अगर हम उस शक्ति का सामर्थ्य का उपयोग करते हैं तो ये हमारा सबसे सार होगा। अन्यथा किसी भी प्रकार से अगर हम उसका दुरुपयोग करते हैं या किसी भी प्रकार से हमारा जीवन के ये अमूल्य समय का दुरुपयोग करते हैं तो इसमें हमारा व्यर्थ ही होगा, निरर्थक ही होगा। इसलिए हमारा जीवन व्यर्थ न हो, निरर्थक न हो, इसको जान करके हम कभी भी अपने जीवन का ये अनुपम क्षण ऐसे गंवाना नहीं चाहिए। इसलिए हमारा पुराण आदि श्रवण करने का, भगवत वचन का अनुगमन करने का और ये जितना भी लीला का चिंतन करने का यही एक फल है कि किसी भी प्रकार से ये समस्त संसार के अनिष्टों से हमारा मन हट जाए और समस्त दुखों को स्मरण करते हुए, समस्त वासनाओं के कष्टों को स्मरण करते हुए हमारे जीवन में जो मृत्यु का भय है वो भय हमारा दूर हो जाए और हम भगवान के शरणागत होकर के हमारे जीवन को त्राही मतलब उद्धार करें। यही हमारा एकमात्र उद्देश्य हो तो ये पुराण श्रवण करने का फल हमको अवश्य मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
बोल सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। बोल शंकर 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 बोल, बोल शंकर 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 बोल। हर 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 महादेव शंभो शंकर बोल, हर 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 महादेव बोले शंकर बोल। हर 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 महादेव शंभो शंकर बोल, हर 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 महादेव शंभो शंकर बोल। बोल शंकर 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 बोल, बोल शंकर 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 बोल। बोल शंकर 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 बोल, बोल शंकर 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 बोल। हर 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 महादेव शंभो शंकर बोल, हर 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 महादेव शंभो शंकर बोल। बोल शंकर 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 बोल, बोल शंकर 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 बोल। हर 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 महादेव शंभो शंकर बोल, हर 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 महादेव शंभो शंकर बोल। उमा महेश्वर बोल, जय महादेव बोल। उमा महेश्वर बोल, जय महादेव बोल। जय श्री शंकर जय शिव शंभु बोल, जय श्री शंकर जय शिव शंभु बोल। बोल शंकर 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 बोल, बोल शंकर 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 शंकर। हर 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 महादेव शंभो शंकर बोल, हर 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 महादेव शंभो शंकर बोल। हर 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 महादेव शंभो शंकर बोल, हर 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 महादेव शंभो शंकर बोल। बोल शंकर भगवान की, श्री पशुपतिनाथ भगवान की, श्री भूतेश्वर भगवान की। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हमारे जीवन की स्वस्थता और शांति जो समृद्धि है उसको प्राप्त करने की इच्छा से भगवान मृत्युंजय का ध्यान करके मां मृत्युंजय का 3 बार जप करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हमारे भगवती देवी का चिंतन करते हुए, भगवती का स्वरूप ध्यान करते हुए मंत्र का उच्चारण करें। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे, सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे, सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे, सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम शांति शांति शांति। एक